Hello students, we were discussing the p block elements and the chapter we were discussing group 15 elements. In the previous videos we have discussed the properties and the trend of physical and chemical property of hydride of the group number 15. So today we are going to discuss reactivity toward oxygen. हमने हाइड्रोजन के टुवर्ड रिएक्टिविटी चेक कर चुके किसकी, नातिपोता आंटी सब बीमार, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। चलिए रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन हमें चेक करना है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन में अगर मैं कहूं ये ई है, ई मतलब एलिमेंट, ई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट एंड ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। ई फॉर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 15वें ग्रुप में से कोई भी एक, और फॉर ऑक्सीजन। देन अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन ये बनाते हैं भैया E2O3 N2O4 एंड N2O5, E2O3 बनता है, E2O5 और 3 दोनों बनते हैं, E2O5 और N2O3, ठीक है। ये इस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं सारे ही, ठीक है। अब लिखेंगे, चलो कैसे लिखेंगे देखते हैं। N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3, N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। चेक करते कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताना, ये 3 और 5 ही बनने, क्योंकि बेटा इनकी वैलेंसी 3 और 5 है, ठीक है। इनकी वैलेंसी 3 और 5 है, बिस्मथ की वैलेंसी 5 नहीं होती, इसलिए ये नहीं बनेगा यहाँ। हमें पता है टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन टू द ग्रुप डिक्रीजेस, ये हमें पता है। बस यहाँ पर एक हमें चेक करना है कि जो ऑक्साइड होते हैं ना, देखो नॉन मेटल है, कौन कौन है नॉन मेटल, नाइट्रोजन, फास्फोरस। मेटलॉइड कौन है, ये है। मेटल कौन है, ये है नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। अब यहाँ क्या चेक करना है, हमें ऑलरेडी पता है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो इसलिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑक्साइड्स आर प्योरली एसिडिक। काम खत्म। पता नहीं पता हमें ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर ये होते हैं, और जो कि प्योर नॉन मेटल हैं जो कि है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, मींस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक। So as for आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, सिंपल। ये भी हमें पता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा, Bi2O3 इज बेसिक, ठीक है मेरे भाई। बस अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्साइड के बारे में इतनी बात है, और इतनी ही बात क्यों है, हाइड्राइड के बारे में इतनी बात क्यों थी इतनी सारी, वो हमें देखना है। देखो क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि सर क्या पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, समझ नहीं आ रहा। कभी तो ऑक्साइड का आप कुछ करा देते हो, कभी हाइड्राइड का कुछ करा देते हो। एक बात सुनो ध्यान से, हाइड्राइड के बारे में हमारा बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसके बारे में, हाइड्राइड के बारे में, यह याद रखना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनना, प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनना है। पोलैरिटी चेक कर लेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेंगे, एच बॉन्डिंग चेक कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये चेक कर लेंगे। इसके हाइड्राइड में बॉन्ड ही क्यों होता है इजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा बस। तो हमें अगर बॉन्ड के बारे में चेक करना तो हाइड्राइड बनाएंगे। दूसरी बात,
बात आती है ऑक्साइड की। एक बात बताइए, ऑक्साइड तो ऑक्साइड होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। अब ऑक्साइड जब बना, जनरली क्लास 10th से हम चेक करते आ रहे हैं, जब मेटल नॉन मेटल हमने पढ़ा था चैप्टर, वहां पर हमने पढ़ा था कि ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकता है, Al2O3 जैसे होता है, और आपका एसिडिक भी हो सकता है जैसे नॉन मेटल का होता है, बेसिक भी हो सकता है जैसे कि मेटल्स का होता है। तो क्यों ना हम यहाँ एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करें केवल। बस बाकी तो टाइप आपको पता ही है, इसकी 3 वैलेंसी भी होती है, 5 भी होती है। 5 में Bi2O5 नहीं बनेगा क्योंकि इसको वो शो नहीं करता 5, ठीक है। ये हो गया काम। तो इस तरीके से हमको पढ़ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, ठीक है। ये हो गया आसान है, ठीक है। यहीं मैं लिख देता हूँ इसको रख कर, अब इसको नोट कर लें। और हर चैप्टर में ऑक्साइड के बारे में आपको एसिडिटी बेसिसिटी ही चेक करनी पड़ेगी हर एक ग्रुप के अंदर, एज इट इज फॉर हाइड्राइड। हाइड्राइड के बारे में वही 5 बातें दोबारा करनी पड़ेगी, बस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप करनी है, ठीक है। हर एक चैप्टर का आपका एक प्रिंसिपल है कि इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में ये चीजें पढ़नी है बस, ठीक है। कंपाउंड के बारे में जो कंपाउंड नहीं केवल वो पढ़ने, सारे कंपाउंड नहीं पढ़ने। दुनिया में जितने बन सकते हैं जरूरी थोड़ी कि दुनिया में जितने बनने की सारी पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स, ठीक है। टुवर्ड मेटल्स। अच्छा एक बात बताइए, मेटल क्या करती है? मेटल करती है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए जब वो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, अगर वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर वो मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करेगी मेटलॉइड के साथ अगर वो रिएक्ट करती है कोवैलेंट, ठीक है। मेटल मेटल के साथ रिएक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जब करेगी तो फिर वो अपने आप ही बाइनरी कंपाउंड बनाएगी, बाइनरी कंपाउंड बनेगी। कराओ जी, मेटल कौन सी मेटल कराओगे? नाइट्रोजन के साथ कौन सी मेटल? कैल्शियम नाइट्राइड करा दो, कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दो सबकी। चलो कैल्शियम और सोडियम के साथ, तो कैल्शियम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कैल्शियम की 2, तो Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड 2N2, फॉस्फोरस के लिए थोड़ा 3 होती है ना, Ca3P2, कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है। As यहाँ पे लगो सोडियम और As3 1, तो Na3As, सोडियम आर्सेनाइड, नाम लिख लो इनके, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, सिंपल, ठीक है। चलिए तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल और एक हैलोजन रहता है उसका, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। और फिर ये ट्रेन खत्म हो जाएगा, फिर हमें कंपाउंड पढ़ने बस। नेक्स्ट क्लास तक शायद कोशिश करेंगे। HNO3 के ऊपर तो पूरा एक लेक्चर होगा, बढ़िया बात।
जो केवल HNO3 के ऊपर होगा। ठीक है। और हाँ भैया एक बात बताने ध्यान नहीं हुई, जो आपकी यहाँ ऑक्साइड लिखे थे, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, इसमें आपको ऑक्साइड जितने भी बना के मैंने दिखाए, ऑक्साइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, इनका स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, लास्ट ईयर आपको बनवाया हुआ है। इनके स्ट्रक्चर कौन से, लुईस, किसके जैसे N2O5, N2O4, N2O3, HNO3, ऑक्साइड के बना हुआ ऐसे ही P2O5, इन सब के। ठीक है। और सुनो, इनके ऑक्सो एसिड्स के जरूर बनाओ। ऑक्सो एसिड जो ऑक्सीजन के साथ जो एसिड है, ये एलिमेंट जिस एसिड में प्रेजेंट है वहाँ ऑक्सीजन है, जैसे H3PO4, H3PO3, ठीक है, HNO3, ये तरीके, ठीक है, H2S2 ऐसा होगा कैसा होता है, ठीक है, इन सब के। चलो हेलोजन यहाँ करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। भैया वैलेंसी क्या है हमारी, वैलेंसी 3 और 5 है, ठीक है। और इन केस ऑफ स्पेशल नाइट्रोजन के पास केवल 3 ही है, और इन भाई साहब बिस्मथ के पास भी 3 ही है, ठीक है। चलो तो ये 3 टाइप, अगर मैं इन्हें एलिमेंट E4 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 में कहूँ, और X4 हेलोजन है मेरा, X4 हेलोजन 10, ये कितने टाइप के बनाएंगे, EX3 एंड EX5 टाइप हाइलाइड, टाइप ऑफ हेलाइड, ये 2 टाइप के हेलाइड मेरे भाई बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बना लेता हूँ NX3, ठीक है, PX3, ASX3, SDX3 और BIX3, ये बन गए। दूसरी जगह बनाओ NF5, NX5 कभी नहीं बनेगा क्योंकि केवल वैलेंसी 3 है, इसलिए PX5 बनेगा, फिर ASX5 बनेगा, फिर एंटीमनी X5 बनेगा, ठीक है। ये जो BIX5 है ये बन सकता है, इसलिए इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं ट्राई हेलाइड की, ठीक है। ट्राई हेलाइड में नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा जो हेलाइड हैं, जो हेलोजन हैं, ठीक है, वो हेलोजन का सबसे ज्यादा स्टेबल NF3 होगा। क्यों, ये पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसे Br और आयोडीन या Cl दे करके इसके इलेक्ट्रॉन कम खींचे जा सकते हैं, लेकिन अगर F इसको दे दो तो F इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पाएगा, तो इसको बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। बाकी सब के तो बनेंगे ही, लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है बस इन सब में, कि जो BiF3 बनेगा, Bi क्या बनेगा, F3 बनेगा, ये कोवलेंट नेचर का होगा। कैसा होगा, कोवलेंट का ही होगा, कभी आयनिक मानने लगो क्योंकि ये मेटल होगी यहाँ, ठीक है। तो ये कोवलेंट नेचर का होगा। तो ये मेन बात है बस जो आपको याद रखनी है, जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ते चले जाओ बस, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन 5 के लिए बनाता हूँ, आपको पता लगेगा। बस पेंटाहेलाइड के बारे में एक बात याद रखनी है, पेंटाहेलाइड्स आर more covalent than trihalides। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भैया जो पेंटाहेलाइड है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल एटम के, मेटल के नॉन मेटल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ज्यादा पुल कर पाएंगे तो उसके अंदर ज्यादा कोवलेंट नेचर आ जाएगा,
किसके पास, ई के पास, यहाँ 3 ही एक्स खींच ले, 3 हैलाइड खींच रहे हैं, 5 हैलाइड खींच रहे हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, NF3। BiX के बारे में क्या है, कोवेलेंट नेचर है, और पेंट हैलाइड होते हैं ज्यादा कोवेलेंट। X3 X5 दो टाइप के हैलाइड बनेंगे, हैलाइड खत्म। ठीक है, बाकी बीच बीच में हमने सारे रीजन पढ़ाए हैं। चलिए कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है कि वाई पेंटाहाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड, लो अभी बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7.1 है, यही बता देते हैं लोग। इन टेक्स्ट का 7.1 ये था और 7.2 ये रहा, अभी करा रहे हैं। ठीक है, देखिए वाई BiS3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगेस्ट ऑल द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि BiH3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 15 के हाइड्राइड में। अब हमें पता है ग्रुप 15 के हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं, पहले बिल्कुल तह से लेकर जड़ से लेकर बात चलते हैं। हमें पता है EH3 और EH5 तो बनता नहीं, EH3 टाइप भी बनेगा बस। ठीक है, तो EH3 टाइप बनेगा। दूसरी बात BiH3 तक आते आते BiH3 तक आते आते बॉन्ड लेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है किसकी, बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच, जिसमें कि हाइड्रोजन का साइज तो बहुत कम है और बिस्मथ का साइज है बहुत बड़ा। ठीक है, जिससे कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये जल्दी टूट सकता है, जो जल्दी टूट करके H+ प्रोवाइड करा देगा। क्या प्रोवाइड करा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा। और जब हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा तो हाइड्रोजन का ऐड करा देगा किसी दूसरे में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए तो ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक और करना है जो कि है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अभी इसके जस्ट बाद स्टार्ट करने वाले हैं हम कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, अग्रेंस किया था, सारी चीजें की थी जो चैप्टर नंबर 3 लास्ट ईयर करके आए हैं। फिर हमने इसमें एनामलस बिहेवियर किया, फिर एक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलाइड एंड मेटल किया बस। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, डाई नाइट्रोजन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 गोइंग टू स्टार्ट। चाय है वो मिला के चलिए, तो हमें स्टार्ट करना है डाई नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए इसको हम कल ही करेंगे, अभी नहीं करते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में एक कंपाउंड करेंगे। एक बार में करेंगे डाई नाइट्रोजन, फिर करेंगे हम अमोनिया, और उसके बाद हम करेंगे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बस उसके बाद हमारा ग्रुप 15 खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड में नहीं पढ़ने हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।